चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम व वालिदिन व मा वलद। बिरादरान ईमानी व खाहरान गिरामी, हमारी गुफ्तगू आज के दर्से कुरान में जो जनाब रिजवानुल्लाह खान और उनकी मिसेस खान फैमिली की तरफ से सैयद मोहसिन नदीम शाह, उनकी मिसेस और शाह फैमिली की तरफ से मुनअक़िद हो रहा है अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। तकरीबन निहायतुर रमज़ान है, आखिर रमज़ान है। 99.9% कल इंशाल्लाह ईद है, ईद होगी इंशाल्लाह। 100% ऐलान इफ्तार के बाद करेंगे। आज के इफ्तार के बानी भी यही दो फैमिलीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों फैमिलीज़ के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम खान फैमिली को, शाह फैमिली को हर दुख तकलीफ़ मुसीबत रंजो अलम से महफूज हो, मसून हो, मामून फरमाए। जिनके मैंने नाम लिए हैं फातिहा में उनके और जिनके नाम नहीं लिए दोनों फैमिलीज़ के जमी मरहुमीन मरहुमात और हुज़ार मोहतरम जो इस वक्त तशरीफ़ ला चुके हैं अल महदी सेंटर में, नाज़रीन और नाज़रात जो टीवी पे देख रहे हैं, उन सब के मरहुमीन, हम सब के मरहुमीन तक अल्लाह इसे ईसाल फरमाए। फातिहा का सवाब भी जो सूरतें पढ़ी गई दौरतुल कुरान में, उनका भी सवाब इन दोनों ख़ानदानों के मरहुमीन और हम सब के मरहुमीन को पहुँचे। अल्लाह मरहुमीन के दर्जात मुताली फरमाए, उनकी कब्र बरज़ख़ व आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। रमज़ान की इबादतों, रियाज़तों, तिलावतों को कबूल फरमाए, रोज़ों का सवाब मुहैया फरमाए और इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न दे। जिस तरह हमने बड़े इन्हमाक से, शौक़ व ज़ौक़ से, तवज्जो और इल्तिफ़ात से पूरा रमज़ान यहाँ इबादत की, इसी तरह इस सेंटर की रौनकें बहाल रहें और आप के चेहरे इसी तरह हंसते मुस्कराते रहें और आप सब के घर इसी तरह आबाद व शाद रहें। आज का उन्वान है, जैसा कल अर्ज़ किया था, परसों बताया था, जी हाँ, हुकूक़ औलाद। ये ऐसा उन्वान है आलमोस्ट आपने नहीं सुना होगा। उसकी वजह ये है हम थोड़े से सेल्फिश वाक़े हुए। हम वन वे ट्रैफिक चलाते हैं। मसलन मर्दों को ये याद है कि मर्द मजाजी खुदा है, ठीक है ना। उनको ये याद नहीं कि औरत भी, ज़ौजा भी, वाइफ भी बांदी, नौकरानी, कनीज नहीं है, बल्कि वो लाइफ पार्टनर है। माँ बाप को ये याद है कि औलाद पे वाजिब है, बस हमारे सामने बिछते ही रहें। उनको ये भूल जाता है कि उनके लिए भी वाजिब है औलाद की तरबियत करें। तो ये क्योंकि हम वन वे चलाते हैं। मसलन आजकल एक नई रविश चल चुकी है, जो ज़ियारत पे जाता है वो डंडा लेके आता है वहाँ से, बगदाद एयरपोर्ट से या नजफ से, हर एक को डांट रहा है। अल्लाह के बंदे, ज़ियारत पे तुझे भेजा था इंसान बनाने के लिए, इसलिए भेजा था कि तेरे गुनाह माफ हो, तू हम्बल बन के आए। यही एक ज़माने में याद होगा हज का था स्टेटस, जो हज से आ जाता था। मसलन बुजुर्ग हैं, उनको मसलन शाह साहब, खान साहब, मलिक साहब, राजा साहब पुकारते थे। जैसे ही हज से आए, ओए हसन इधर बात सुन, ओए सखावत बात सुन, वो वहाँ से बदतमीजी सीख के आ रहे हैं। क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस जो बंदों में पैदा हो जाता है। ये रमज़ान माशाअल्लाह मुझे खुशी भी हुई कि सारा रमज़ान बहुत ज़बरदस्त गया। तकरीबन हर दर्स, हर मजलिस कमाल की मजलिस थी, कमाल का दर्स था और बड़ी तब्दीली आई। और यही हमारा हदफ भी है। हमारा अल महदी सेंटर का हदफ कल भी अर्ज़ किया था, अल महदी सेंटर दीनदारों के लिए है, जो मरीज़ ठीक होना चाहें उनके लिए है। जिन मरीज़ों ने ठीक नहीं होना वो कहीं और शरारत करें। ये ऐसा अस्पताल है जिसमें अच्छी दवाई मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम हुकूक़
औलाद पर जिक्र करेंगे। इमरूज बहसमा दर हुकूक फर्जंदान است پسر و دختر که ما فقط میدونیم که پدر و مادر بر ما حق دارند که ما اونها را احترام کنیم، ما اونها را همیشه در خیر یاد کنیم. اولادم حق داره پدر و مادرم بیان اولاد را تربیت کنن، نامگذاری بکنن. ما بین اولاد تفوق قائل نشون، تسویه باشه، مساوات باشه، جوری نباشه. یه پسر را بیشتر بخوان دیگه را کمتر. ها، این اولاد هم حق داره، تربیت حق، نامگذاری حق، رزق هم حق. لا تقتلوا اولادکم من املاق. اولاد خودتون را، فرزندانت را به خاطر بیپولی و فقر نکش. ما رزق میدیم، اونها شما رزق نمیدی. امروز این بحث ہے. حالا یکی یکی انشاءاللہ عرض میکنیم. میں نے آج 21 حقوق لکھے ہیں، 21 حقوق تیار کیے ہیں تو زیادہ خیر. میں نے ایسے 21 حقوق جلدی جلدی بنائے ہیں کہ کم از کم چلیے 21 حقوق تو ماں باپ ادا کر دیں بچوں کے، اولاد کے. یہ درس عام بھی کیجیے گا، بلکہ اس کو پرسوں میں عرض کیا تھا ووالد وما ولد. اللہ قسم کھا رہا ہے باپ کی اور اولاد کی. باپ کی بھی قسم، بیٹے کی بھی قسم. تو باپ بھی اس قابل ہو کہ بے عیب رہے تاکہ اللہ قسم کھا سکے. اللہ عیبدار چیز کی قسم نہیں کھاتا. کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لنگڑے پن کی مجھے قسم ہے، ہمیشہ خوبی کی قسم کھاتا ہے. تو باپ خوب رہے تاکہ اللہ قسم کھا سکے، اولاد بھی خوب رہے کہ اللہ قسم کھا سکے. اب اس کے ذیل میں تو بتایا گیا اس سے مراد والد سے مراد ابراہیم ہے، ماں ولد سے مراد اسماعیل ہے، والد سے مراد آدم ہے، ماں ولد سے مراد ساری اولاد ہے، والد سے مراد ابو طالب علیہ السلام ہے، ماں ولد سے مراد مولا کائنات ہے وغیرہ. یہ تو اس میں تفسیریں بہت ہیں، مگر آج کا ہمارا جو اصل ہدف ہے وہ تفسیر بیان کرنا نہیں، بلکہ نمبر وار وہ حقوق بیان کرنا ہے. یہ کوئی کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے نمبر وار، یہ نمبر ہم خود بناتے ہیں طالب علم، تاکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے ہم بحث ہیں، ان کو بات یاد رہے. وہ ذہن میں رکھیں کہ استاد نے 21 باتیں بتائی تھیں، ان میں سے کوئی یاد رکھنی چاہیے. مثال کے طور پر مثلا میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، ان لکل شجرۃ ثمرہ، ہر درخت کا پھل ہوتا ہے. یہ پہلا حق ہے، پھل پھل بن کے رہے، کانٹا نہ بنے. پھل اور پھول رہتا تو کانٹوں کے ساتھ ہی ہے، مگر یہ صحبت خار میں خوار نہ ہو. یہ لاہوری کہتے ہیں خوار، لفظ تو خار ہی ہے. صحبت خار میں لاہوریوں کا خوار نہ ہو، یعنی ذلیل نہ ہو. ویسے تو خار میں خار اصل تو یہ ہے. تو یہ پہلا حق آ گیا، اولاد. اور اولاد کو پھول پھل کے طور پہ رکھے ماں باپ. حق یہ ہے ماں باپ کا، ماں باپ پر حق یہ ہے اولاد کو پھل کے طور پہ رکھے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھل کو فریش رکھا جاتا ہے. پھل اگر فریش نہ رہے اس میں بیکٹیریاز آ جاتے ہیں. یہ تقویٰ کے ریفریجریٹر میں رکھے تاکہ فسق و فجور کے بیکٹیریاز اس کی اولاد کو نہ گھیر لیں. یہ نمبر 1. نمبر 2، من سعادت المرء من سعادت الرجل ان یکون له الولد یعرف فیہ شبہ. حق یہ ہے اولاد کا کہ اولاد کو بندہ، یہ پتہ نہیں کل کس نے لفظ کہا تھا، نقل یاد ہے کسی پر؟ شاباش. ہاشمی تو بھائی جیت گیا، ہاشمی بڑا اونچا جا رہا ہے. جو لفظ اس نے کہا تھا وہی حدیث میں کہ
माँ बाप को चाहिए अगर वो नेक हैं तो अपनी औलाद को अपनी नक्ल सिखा दे। कैसे कुरान पढ़ते हैं सिखा दे, कैसे बंद पढ़ते हैं सिखा दे, कैसे मसाहिब सुनते हैं सिखा दे, कैसे नेक हैं सिखा दे। बुराई ना सिखाए, नक्ल भी खैर में है, बुराई भी नहीं। हमारे लोग बुराई सिखाते हैं। मुझे एक साहब मिले तो उन्होंने कहा मुझे कुम में जाहिर है कि अल्लाह ने एक बड़ा मकाम दिया था, बड़ी इज्जत दी थी। हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर से मरबूत था, मैं उनके ऑफिस से मरबूत था। बैत इमाम खुमैनी का मुझे कहा जाता था और उनके ख़ानदान के बहुत सारे बच्चे मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नवासे उनके मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत करीबी ताल्लुक़ था। तो वहाँ पर लोग आते थे तो पूछते थे, तो बताते थे भाई ये सखावत हुसैन जो है पाकिस्तानियों में इसका एक मकाम है, इज्जत है। तो मिलते थे। एक बच्चा मुझे मिला जवान, तो उसने कहा कि मैं आपका भतीजा हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा क्या करते हो? तो मैं गौना। मैंने कहा भाई मेरा तो कोई भतीजा गाने वाला नहीं है। कह लगा मैं बस आपके भाई बने हुए थे उनका बेटा। मैंने कहा शाबाश, भाई जिंदा है कि मर गए? मैं कहने लगा मर गए। मैंने कहा फिर तो इंशाअल्लाह कब्र में उनको सवाब पहुँच रहा होगा तेरे गाने का। तो मेरे भाइयों, औलाद की तरबियत ऐसे करो, अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह, ऐसी तरबियत करो कि वो तुम्हारी नक्काली करें, तुम्हारी कॉपी करें, नेकी में, खैर में। बाप सखी था, अलवलद सिर्रुन ले अबी है, बेटा भी सखी है। ऐसे ना हो कि बाप हातम ताई था और बेटा शूम निकले, नऊज़ु बिल्लाह। ये दूसरा आ गया, गिनते आना है जरा। तीसरा हक मिन सादत रजुले अन यकून लहु वलदुन यस्तईनो बिहिम। बेटे को ऐसा बनाए, बाप और माँ ऐसा बनाए बेटे को या बेटी को जो हमेशा के लिए मददगार रहे, औलाद मददगार रहे अपने माँ बाप की नेकी में, बख्शिश में, मगफिरत में, खैर में। अगर आप उनको सिखाएंगे नहीं, मस्जिद नहीं ले आएंगे। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, वो मजलिसें बड़ी करती हैं, बड़ा अल्लाह उन्हें जज़ा दे, यकीनन उनको सवाब होगा मैसों का। मगर उन्होंने कसम खाई हुई है उनकी औलाद मस्जिद में नहीं आएगी, सेंटर में नहीं आएगी। अब ईमान से बताएं, जिसकी औलाद 18-19 साल से सेंटर में नहीं आई, वो क्या समझती है कि वो बीबी फातिमा से अफजल है? नऊज़ु बिल्लाह, बीबी ज़ैनब से अफजल है। उनकी औलादें तो पाक थीं, पाक किरदार थी, मासूम थी। तो औलाद कैसे ठीक होगी? वो फिर ये बुंदे पहनेंगे यहाँ पर, ये क्या पहनते हैं ये लौंडे हैं? हाँ, ईयर रिंग्स यहाँ पहनेंगे लंबे लंबे, और अब तो नाक में भी कमख्तों ने पहने शुरू कर दिए। अब बताइए, एक मुझे वो लौंडा मिला अटलांटिक सिटी में, मैंने बेटी करके उसको पुकारा, वो पता चला बेटा है। ऐसे ऐसे ये खुदा हिदायत करे हमारे डॉलर के पुजारियों को, डॉलर के पीछे और ग्रीन कार्ड और अमेरिकन नेशनल के पीछे सिटीजन, खुदा की कसम इन्होंने अपनी नस्ल को बर्बाद करके रख दिया है। डॉलरों के पीछे इन्होंने सौदा कर लिया है अपनी नस्ल की बर्बादी का। तो ये कितने हो गए फरहान? गिनते आना। 4। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये कुरान है। जान लो तुम्हारे माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है। एक फितना होता है हमारा सराइकियों का, पंजाबियों का, उर्दू वालों का, एक होता है अरबी वालों का। ये अरबी वाला फितना है, ये हमारा फितना नहीं है। फितना फसाद नहीं, फितना से मुराद शाबाश, आजमाइश, इम्तिहान, टेस्ट है। माल से भी टेस्ट है कि बखील बनते हैं या हातम ताई बनते हैं। औलाद से भी टेस्ट है कि औलाद को कातिल बनाते हैं या आबिद व जाहिद बनाते हैं। माहौल तबाह कर देता है, अच्छा माहौल अच्छा कर देता है, बुरा माहौल तबाह कर देता है। एक ज़माने में मैं जब अवाइल तलबगी में बताता हूँ, अपनी हर बुराई बताता, बहुत ही शरारती तबीयत का था मैं, बहुत शरारती। घड़े तोड़ देने, उस ज़माने में घड़े होते थे, फ्रिज तो हमारे यहाँ होते नहीं थे। रात को घड़ा तोड़ देना, सुबह उस्ताद जी उठे पानी पीने के लिए, पानी नहीं। अब वो उठते थे जल्दी बेचारे,
2-1 घंटे तो चलो उस्ताद ख़राब होगा ना, 2 घंटे तो पानी नहीं पिएगा ना, बाद में देखी जाए। अब वो बेचारा दाएं बाएं हाथ मार रहा है। बेचारे एक नाबीना थे उस्ताद, उस दिन मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, उनका घड़ा तोड़ दिया बेचारों का। वो उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया। बस ख्वाब हुसैन मेरा घड़ा टूट गया है। पता होता था उनको कि शरारती यही करता है। तो मुझे सज़ा दे दी मेरे उस्ताद ने, मुझे 2 कमीनों के साथ रूममेट बना दिया। तीसरे दिन मैंने शरारतें छोड़ दी। मैंने कहा बस भाई, मैं बस इसके आगे मैं शरारत नहीं करूँगा, मैं हाथ खड़ा करता हूँ। तो देखिए ये सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। फारसी कहता हूँ तो ये सो जाता है, खाबी तू सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। भले वो क्या कहते हैं, खराब कर गई वो शाहीन बच्चे को सोहबत जाग। बच्चा तो शाहीन का था, कब्बों में बैठ गया तो लालची बन गया है। देखे ना, जरा दांत तो देना, फिर थोड़ी बहुत तो दांत देना। चौथा हक ये है, औलाद को फितना समझो, फसाद नहीं, टेस्ट का जरिया, एग्जाम। बेटा पैदा हुआ, पर्चा शुरू हो गया इम्तिहान का। अगर इसको सालेह बना लिया तो पास हो, इसे ताले बना लिया तो फेल हो। यही बच्चा जन्नत में ले जा सकता है, यही जहन्नमी बना सकता है, यही बच्ची जन्नती बना सकती है। ये चौथा। 5वां हक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वाला औलादुकुम अन ज़िक्र, नहीं अन ज़िक्रिल्लाह, सूरह मुनाफिकून हमेशा आप सुनते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे माल तुम्हें जिक्र इलाही से दूर न कर दें। मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े नेक हैं। एक मेरा दोस्त था, पता नहीं जिंदा है या नहीं, जिंदा है तो जिंदा रहे, मर गया है तो अल्लाह उसको बख्शे। हम ये सरा की बार यही कहते हैं, अल्लाह बख्शे, बस हमारा यही तरीका होता है, अल्लाह बख्शे। तो वो हर शब जुमा को बैतुल क़ाइम में तशरीफ़ लाते थे, रईस आज़म लाहौर शरीफ। तो थे मेरे बड़े दोस्त, जब मैं लाहौर में होता था उस ज़माने के, हर शब जुमा बगैर नागे के यहाँ सामने बैठे होते थे। मजलिस होती थी थोड़ी सी, $500 भी मुझे न्याज दे के गया है एक दिन की। तो मैं बड़ा खुश होता, भाई अब मेरा दोस्त कितना नेक है। कोई 4-5 शब जुमा के बाद पता चला कि वो अटलांटिक सिटी में गैम्बलिंग खेलने के लिए आता है, जुआ खेलने आता है। तो कहता है चलो जुआ खेलने तो आया हूँ, मौलवी साहब के पास से इंडियन पाकिस्तानी रोटी खा लूँ, टेस्टी बदल लूँ। वहाँ उस जमाने में रेस्टोरेंट नहीं होते। अब समझ में आई, हम समझ रहे हैं मजलिस के लिए आ रहा है, पता चला वो रोटी खाने आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। स्पेशल टिकट कराता था जहाज की, जरा गौर करें। थर्सडे पहुंचता, फ्राइडे वापस। नवाब साहब जुआ खेलने तशरीफ ला रहे हैं। जी हाँ, तो ये माल तुम्हें जुआ घर न बना दे, जुआरी न बना दे। ये औलादे तुम्हें नमाज से गाफिल न कर दे कि गाड़ी चलाता रहा हूं, आई नमाज रह गई। बच्चों की रोटी भी तो कमानी है ना हुजूर, बच्चों ने तो जन्नत नहीं ले जाना, जन्नत में तो अल्लाह ने ले जाना है। बच्चों को इसलिए नहीं अल्लाह ने दिया है कि आपकी नमाज मिस हो जाए और आप जहन्नमी बन जाए। बाज अक्सर बच्चों ने तो बाद में फातिहा भी कोई नहीं पढ़नी। ये परसों मैं गया था, परसों खुदा की कसम, बेटे खड़े हुए थे, बाप की फातिहा नहीं पढ़ी। मैं गरीब फातिहा पढ़ के आया हूँ। मैंने समझा भी पढ़ेंगे, गाड़ी में सल्फ मारा हो गए, बाप रोता रहा होगा कब्र में, फातिहा तक नहीं पढ़ा। ये तो औलादों के हालात है। हम औलादों की खातिर अल्लाह को छोड़ दें, अल्लाह का हक अल्लाह को दे, औलादों का औलादों को। छठा हक ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। इसे जरा तवज्जो से समझना है। बाज तुम्हारी बीवियां, बाज तुम्हारी औलादें तुम्हारी दुश्मन है। ये हक है कि अगर बेटा दुश्मन बन गया है तो दुश्मन के तौर पे डील करो,
दोस्त के तौर पे नहीं। यानी दुश्मन से मुराद फासिक व फाजिर हो गया, आपका नाम बदनाम करने वाला है, बेटी फिस्को फजूर में चली गई है, सुबह शाम फिल्में देख रही है, तो इतने खाने न खिलाओ उनको कि फिल्मों के देखने में मदद हो, थोड़ा सा उन्हें भूखा भी रखो ताकि भूख और प्यास की वजह से राह खुदा की तरफ पलट आए। जी हाँ, 7वां, औलादोना अकबादोना, वाह हदीस, सुभान अल्लाह। हमारी औलाद हमारे जिगर है, जिगर है। तो आप बताएं, जिगर अगर खून न बनाए तो उससे मोहब्बत करते हैं आप फौरन डॉक्टर के पास नहीं जाते कि जिगर खून बनाने लगे। जिगर का काम ही खून बनाना है। औलाद हमारी जिगर है, अगर हमें जन्नत में नहीं पहुंचा रही, जहन्नम पहुंचा रही है, तो किसी आलिम के पास जाके उस औलाद का जिगर का इलाज कराएं। जिगर को गाल साड़ के न जाएं, वरना वो मोहम्मद शरीफ जगरामी भी लाहौर वाला इलाज नहीं कर सकेगा, जो सबसे बड़ा मशहूर था जिगर वाला। जी हाँ, जगरामों वाला। जी हाँ, आपके वहाँ पर 2 मोरिया पुल के, ये इनके तो मास्टर जी के तो सब अपने खास है ना। जी हाँ, पूरा लाहौर ही इनका मुरीद है। जी, मैं इनके पास गया, यकीन करें मैंने ऐसे नाम ही लिया, वो बंदे मेरे साथ ही चल पड़े जुलूस के तौर पर कि हम पहुँचाते। ये बंदे को ऐसे रहना चाहिए, रहना भी ऐसे चाहिए। महल्लों के अंदर बाद ऐसे भी हमारे मेहरबान हैं कि महल्लों में जाएं तो 5-5, 20-20 गालियाँ लोग उनको सुनाते हैं कि हमारे पैसे खा के अमेरिका गया है, हमसे उधार लेके गया था, जहाज पे चढ़ा था, आज तक वापस नहीं है। और यहाँ वो माओ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं। ये वही लोग हैं, यही लोग हैं जो पैसे लेके चढ़े थे 2 नंबरी। यहाँ पर माओ बहनों की गालियाँ, बेटियों की गालियाँ दे रहे हैं। अल्लाह इनके शर से बचाए। कितने हो गए जनाब? 7, शाबाश। 8वां हक, 8वां हक ये है कि फरमाया सुगराउहुम उमराउना कुबराउहुम आदाउना। सुभान अल्लाह, हदीस के अजीब जुमले। बच्चे छोटे हों तो हमारे बादशाह हैं, बच्चे बड़े हो जाएं तो हमारे दुश्मन हैं। छोटों से बादशाही जैसा प्यार करो। वक्ती के पिसर कूचे के मिसले शहनशाह है, से बादशाह है। वक्ती के बुजुर्ग मीशे तुरा कुतक मीजने। फहमी दिया ना? खाबिद बिदार शो, अब उठ गया नींद से। खूब कारीगरी के बाद चरख आमदी। देखिए इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। ये साइकिल से आता है बेचारा, साइकिल से आता है। देखिए इसके पास पैसे नहीं है बस के, साइकिल से आता है, बाइसिकल। भले भले, अल्लाह अकबर। दो चरखा, दो चरख, दो चरख। 8 हो गए जनाब। 9वां हक, अहिब्बु सिबियान वरहमुहुम। बच्चों से प्यार करो, औलाद से प्यार करो और औलाद पर रहम करो। हमारे बहुत सारे हमने साहब बहादुर देखे हैं कि जिनका प्यार सेक्रेटरीज के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता। सेक्रेटरीज के साथ ऐसे बोलेंगे। अभी कल परसों की भी बात है, मेरे पास एक केस आया हुआ है सेक्रेटरी का ना, मुंशी दुख्तरानी के मुंशीदारा बाउना खैल खुश अखलाक बा दुख्तरान खुदशुन बद अखलाक खाने के मियान ब खानोम बद अखलाकी भी कोना बा उन मुंशी खुश अखलाक। ये मुंशी कहते हैं फारसी में मुंशी। आप भी भट्टे के, आपके तो भट्टे थे ना आपके भट्टे थे जी। वो तो बच्चों से प्यार करो, ये हक है, राइट है, वाजिब है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अपनी औलाद से प्यार करो, औलाद को धुतकारो नहीं। ये बचपन में अगर आपने धुतकार दिया, वो किसी और प्यार की तलाश में चले जाएंगे। जायज प्यार दो। 10वां हक, और रहम करो इनके ऊपर। रहम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बच्चों से क्या लड़ना? बाज ऐसे बेवकूफ हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं। बाहर से मार खा के, मेरा एक कजन है, बाहर से मार खा के आता
औलाद को आके फैटी लगा देता। मैंने कहा यार तू अजीब बहादुर आदमी है, बाहर कुछ दिखा के आ ना, चांद चढ़ा के आ। वो बेचारी बीवी को मारने लग जाता आते। ऐसे ना करो। 10वां हक, मन कान लहू सबीउन फल युतसाबु लह, जिसके बाद बच्चा हो जाए उसकी उम्मीद लग जाती है बख्शिश की। लीजिए, सुबहान अल्लाह। बच्चा है, बच्ची है। मैंने तो ये भी रिवायत देखी है, कोई अपनी बच्ची को, एक की भी रिवायत है, एक से ज्यादा की भी, परवान चढ़ा के शादी कर दे तो अल्लाह अपने फरिश्तों में कहता है इशहदू, गवाह रहना, मैं इस बंदे को जहन्नम में नहीं जलने दूंगा, इसलिए इसने बच्ची पाल के ब्याह दी। बहुत बड़ा अजर व सवाब है इसका, इबादत है। ऐसे अलबत्ता एक तो ये है, और एक है अत्तसाबी मासबी। ये 11वां हक समझ लीजिए। 11वां हक ये है कि बच्चों के साथ खेलो। हदीस कह रही है, हुजूर बच्चों के साथ खेलते थे। मैंने इमाम खुमैनी को भी देखा है बच्चों के साथ खेलते हुए, इमाम खोई को भी देखा बच्चों के साथ खेलते हैं। बच्चा आ गया, खेल रहे हैं उसके साथ। हमारे पास ऐसे 12 बजे रहते हैं चेहरों पे, बच्चा आ जाए, बड़ा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, न रहम है, न प्यार है, न मोहब्बत है। बच्चों के साथ प्यार करो, बच्चों के साथ ऐसे प्यार करो कि कल वो आए। कोई बच्चा अगर दुआ पढ़ता है, जैसे ये हमारा जाफर पढ़ता है, तो आप इससे प्यार करें, इसको कहें बेटा थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने, ताकि कल आए और बच्चों को भी एहसास हो। जी हाँ, हम ये जो आज, चलो इतने अच्छे तो मौलवी नहीं है, पंजाबियों के हैं, इसलिए कि अगर काश के इंडियन के होते तो वो कदर भी। पंजाबियों के मौलवी हैं तो कहते हैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ। चलो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ तो पढ़ा हुआ हूँ ना। ये इसी प्यार से ही पढ़ा हूँ, जो मैं जाता था और बड़े प्यार करते थे मुझसे, दुआ पढ़ता था या अली या अज़ीम, उसी से देखते देखते मौलवी बन गया। आप इसलिए कि आप नहीं चाहते ना कि आपके बच्चे मौलवी बने, इसलिए आप प्यार ही नहीं कर रहे बच्चों के साथ। मौलवी ना बने, नेक तो बने, अल्लाह के बंदो, नेक तो बनने चाहिए ना। अत्तसाबी मा सभी, मन कान लहू सबीउन फल जो तसाबु लहू, ये 2 माने में इस्तेमाल होता है। इसाबा मंजिल को पहुंचना, तसाबी के माने में भी है कि खेले। इसको आप 10 ही समझ लें, दोनों को ही, या 11, बल्कि 11 हो गया। 12वां हक ये है कि हुनालिक दा ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अपनी नस्ल को तय्यब बनाओ, पाक बनाओ। कुलू मिन तय्यबात, तय्यबात में से खिलाओ, वअमलू सालिहा, और अमल साले करो। आप हराम खिला के, ये क्या होता है वो जो KFC, मैंने KFC पे बड़े फाते पड़े हैं, बड़ी मैयतें मैंने बख्शवाई, मुझे तो बाद में पता चला कि ये हराम है। शुक्र खुदा है मैं उस वक्त वेजिटेरियन था, वरना मैं नोश भी कर चुका होता। अजीब बंदे KFC ला रहे हैं कि अब्बा का फाते पढ़ा दे, अम्मा को बख्शवा दे। अल्लाह के बंदो, खंजीर से अल्लाह बख्शेगा आपके माँ बाप को या हराम से बख्शेगा अल्लाह आपके माँ बाप को? हैम ला के दे दिया, वल्लाह हैमबर्गर ला के कहा मेरी अम्मा को बख्शवा दे। मैंने कहा वो हैमबर्गर खाती थी, शर्म कर, कुछ हया कर। जब आप सिखाएंगे नहीं औलाद को तो बेचारे वो कैसे समझे? आपने औलाद से इंग्लिश सीखने के चक्कर में अपनी आकबत तबाह बर्बाद कर दी और उनकी आकबत भी तबाह कर दी। मेहरबानी करके इन हुकूक को अदा करें। 13वां हक, अशद्दुल मसाइब सूउल खलफ शर्रुल औलादिल आक। 13वां हक यह है कि अपनी औलाद को नाफरमान न बनने दे। कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है, बहुत सारे नाफरमान आकुल वालिदैन खुद कसूरवार नहीं, उनके बेदीन माँ बाप कसूरवार है। उनके माँ बाप ने उन्हें क्यों मजबूर किया नाफरमान बनने पर? क्यों नहीं तरबियत की? क्यों नहीं आलिम रखा? क्यों नहीं तालीक रखा?
क्यों नहीं मुरब्बी रखा, क्यों नहीं पैसे दीन के लिए खर्च किए, दुनिया के लिए ट्यूशन के पैसे देने को तैयार है, बगैर ट्यूशन के मौलाना के पास बच्चों को लाने के लिए तैयार नहीं। अपने बच्चों को बगावत पर ला तुकरिहुल बनात, अपनी बेटियों को बगावत पर मजबूर न करो। ला तुकरिहुल अबना अलल बगा, बगावत पे बच्चों को ना उकसाओ। लिहाजा ये आप अपने जहन में महफूज फरमा लें। कितने हो गए भाई? 13 हो गए। 14वां हक ये है कि औलाद के दरमियान ऐसी तफरीक कायल ना हो कि औलाद समझे कि मेरे बाप मेरी माँ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ये आम देखा गया है। एक बच्चे से तो बड़ा प्यार है, दूसरे को धुतकारे ही जा रहे हैं, और जिसको धुतकारे जा रहे हैं वो चिरागबाली बन जाएगा, और जिसको प्यार कर रहे हैं वो हाजी सुलती बन जाएगा। मेहरबानी करके औलाद में तस्विया के कायल हों। बल्कि 15वां हक इसी की कंटिन्यूएशन है। इअदिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलादों के दरमियान अदल रखो, जुल्म ना करो, फितना और फसाद के लिए उनको आमादा ना करो। बहुत सारे, एक गवर्नर था, वो हमारा रिश्तेदार भी था दूर से, जिसको बेटे ने गोली मार दी थी, याद है ना आपको? हाँ, क्यों मारी थी? क्योंकि उसने पहले उसको गोली मारी थी, उसकी गोली चूक गई और इसकी गोली लग गई। तो अब कसूरवार तो बाप हुआ ना। बेटे को जब तरबियत ही आप ऐसे कर रहे हैं कि गुस्से में गोली मारनी है। अभी वो तो खैर हमारा बहुत दूर का रिश्तेदार था, ये राजा साहब जानते हैं। अब तो एक करीब का रिश्तेदार, मेरा कजन कत्ल हो गया, बेचारा कजन मेरा कत्ल हो गया। अमीर रईस आजम था पदराड़ का, पता है आपको? तो वो उसको बेटे ने गोली मार दी, क्योंकि बेटा शराब पी के आया था। अब्बा हुजूर शराब न पीते होते तो बेटा कैसे शराब पीता? सारा पैसा चला गया। हम जैसों को तो वो मिलता भी नहीं था। अब मेरा तो खैर नाम इतना बड़ा हो गया था कि मुझे मिल लेता था, वरना तो वो कहता था मौलवी शौलवी छोड़ो, मैं रईस आजम हूँ, इस्लामाबाद होटल का मालिक हूँ, फलानी जगह का मालिक हूँ, फलां जगह का मालिक हूँ। तो कहाँ गई मिल्कियत? मैं फातिहा पढ़ने गया, मैंने पूछा कहाँ गई मिल्कियत? देखिए, अपनी औलादों को अदल से रखो, अदल से, इंसाफ से, जुल्म न करो। अब आ गया ये हक नंबर, ये 14 था, ठीक है, 15 हो गया ना, 15 हो गया, ठीक है, 16 आ रहा है, ठीक है। माशाल्लाह ये छोटे छोटे दुरूस हैं, मगर बेहम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग काफ़ी आ रहे हैं दीन की तरफ। एक चैप्टर है, बल्कि एक फसल है, सेक्शन समझ ले, हुकूक होना। हुकूक यानी एक है हुकूक, एक है उकूक। उकूक आइन, हाँ, हुकूक, औलाद के हुकूक में 16वां हक ये है कि उन्हें उकूक ना पढ़ाओ। क्या मतलब? उन्हें नाफरमानी ना पढ़ाओ। ये न बताओ कि मैं अपने अब्बा को मारता था। हाँ, माँ ये न बताए मैंने अपनी अम्मी की फैंटी लगाई हुई है। ये न बताओ। हुकूक उकूक याद रहेगा ना। हक ये है, हुकूक में से ये है कि उकूक 500 मील से जन्नत की खुशबू सूंघी जा सकेगी, 500 मील से। मगर जो नाफरमान है माँ बाप का, उसको जन्नत की खुशबू भी क़यामत के दिन सूंघने की इजाजत नहीं। डरे अगर कोई आकुल वालिद है।
18वां हक ये है अंत व मालो का ले अबी का, माल और बेटा, बेटे का माल और खुद बेटा मिल्कियत है बाप की। तो आप मिल्कियत को कैसे लॉकर में रखते हैं? गाड़ियों को कभी खुला छोड़ा है यहाँ पर? आजकल वो इंजन चोरी हो रही है। हाँ, अल्लाह करे आपकी ना हो। मास्टर जी की तो गाड़ी खराब है काफी दिनों से, तो बेचारे आजकल टैक्सी से आ रहे हैं। जी हाँ, हाँ ये बीच में से इंजन लेके जा रहे हैं। हाँ, क्या कन्वर्टर निकाल के ले जाते हैं। अजीब अजीब चोर भी हैं। चोर भी क्या चोर हैं भाई, चोरों को भी दाद देनी चाहिए। इन चोरों को क्या नए से नया तरीका इन्होंने। तो आप देखिए, चोरी के खतरे से गाड़ी को लॉक करते हैं ना, कमरे को लॉक करते हैं चोरी के खतरे से। बैंक में हिसाब रखते हैं चोरी के खतरे से। जैसे आप अक्लमंद है ना माल के लिए, उसी तरह आप अपने बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी इतना तो लाख रख लेना तकवा और जोत का, क्या उस पर डाका ना पड़ जाए, चोरी ना पड़ जाए, चोर ना आ जाए। 19वां हक, ये है कि बेटा सिर है। अलवलदु सिर्रुन ले अबी, बेटा सिर है, राज है बाप के लिए, बेटी राज है मां के लिए। तो आप ईमान से बताएं, राज को छुपा के रखते हैं या पब्लिक करते हैं? तो बेटे और बेटी को जालिमों से छुपा के रखो। उन्हें लुकमा बना के क्यों देते हो उनके हाथ में? जैसे लाकर में रखते हो जेवरात को, इस तरह हिजाब में रखो अपनी बेटी को। ये हिजाब लॉकर है। इन हिजाब कुल्फ हस्त के दुख्तर तुरा अज तमाम शयातीन महफूज भी कुने। तो वक्ती के माल खुद तरा महफूज भी कुनी, दर लाकर मी गुजारी लॉक मी कुनी, मशीन रा लॉक मी कुनी, पिसर दुख्तर तरा हम लॉक तकवा बे दे, लॉक जोहद बे दे, ता कुल्फ जोहद के बादशाह मर्दुम ने मियान उनहारा बेदुस्तान। कितने हो गए जनाब? 19 हो गए। 20वां हक, तरबियतुल वलद, बेटी हो या बेटा हो, तरबियत वाजिब है। हमने एक सबक पढ़ा है, अल्लाह हम पर रहम फरमाए, हमने अधूरा दीन पढ़ा है, नाराज ना होना, अधूरा दीन पढ़ा है, पूरा दीन नहीं पढ़ा। हम ये समझते हैं कि तरबियत औलाद सिर्फ मां का काम है। नहीं, मां के साथ बाप पर भी वाजिब है तरबियत औलाद। ये तकसीम कार है। ज्यादा वक्त मां देगी अपने बच्चों को और ज्यादा वक्त बाप देगा कस्बे मुआश को। मिलजुल के तरबियत करनी है। जब बाप ये समझता है कि मेरी बला से, तो बच्चे खराब हो जाते हैं। रोब तो बाप का होता है। और अगर बीवी की सुबह शाम बेइज्जती करता रहेगा, वैसे ही बीवी बेचारी जलील और रुसवा होकर रह जाएगी, तो फिर आप ईमान से बताएं तरबियत क्या करेगी वो? इसलिए तो जौज कहा गया, जौज पार्टनर कहा गया है। इहानत न कुन खानो में तरा, खानुमदारी के ना दे, हनूज इज़्दवाई ना कर दी। बेचारा कह रहा है ही नहीं मेरी बीवी, मुझे क्या नसीहत कर रहे हैं। जी हाँ, तभी से देखा ये रोने वाला चेहरा होता है इसका बेचारे का। अल्लाह आप सब मैं गुफ्तम के बखातिर हम ही इन चेहरश या खुदा जूरी के मिखात कसीरा मिशकुन दुरुस्त है। खैर ये हमारे कुछ लोग थे, अब तो खैर वो तितर बितर हो गए। जब मैं दुआ कराता था, या अल्लाह जिनकी शादियां नहीं हुई, शादियों के एहतमाम जल्दी करा, सबसे ज्यादा इलाही आमीन। इतनी बड़ी इलाही आमीन होती थी कि बच्चे डर जाते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, माओ बहनों, बेटियों, हजरात ख़वातीन, माफ़ करना अगर कोई कोताही हो गई हो। छोटा सा आदमी हूँ, नालायक आदमी हूँ, ज़्यादातर मेहनत नहीं कर सका। जितनी भी हो सकी है कबूल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज कहे हैं इन पर अमल करने की। और कितने हो गए? 20 हो गए ना। 21वां बयान करें, 21 तोपों की सलामी हो जाए। 21 तोपों की सलामी, 21 मेखे हैं
मौला अली के रुकन यमानी की जगह पे 21 मेखे हैं, वहीं से 21 तोपों की सलामी है। काबे ने सलामी दी थी मौला अली को, आज कायनात मौला अली के रास्ते पे चलते हुए ऐसे ही सलामी दे रही है। 21 मेखे हैं, 21 याद रखना। आज 21वां हक माँ बाप पर औलाद का ये है, आन युहस्सिना इस्महू व युअद्दिबल अखलाक, नाम अच्छा रखे बच्चे का। एक वजीर था ईरान में, मैं और राजा मदर साहब, बड़ा मजा आया राजा मदर साहब, आपको पता है कि हम गए हुए थे, एक शहीद हो गया मेरा शागिर्द। मैंने राय साहब से कहा चलें ज़रा, शहीद की माँ कहती है कि आगा सखावत जनाजा पढ़ाएं। चले गए। वहाँ इत्तेफाक से हमारे दोनों के पाँव में एक साहब सो रहे थे, उनका नाम था नीली। नाम क्या था? नीली। राजा साहब मजाइया बहुत है राजा मदर साहब, तो उन्होंने कहा जनाब अली आपका नाम क्या? उनका नीली। इन्होंने कहा मन पीली। तो ये नाम क्या नाम है? ये नीली कोई नाम है? खैर सुबह पता चला, जब वो तौलिया वौलिया उससे लिया, चाय उससे पी ली, बिस्कुट ले लिए, नाश्ता कर लिया, तो पता चला ये तो वजीर है, ऑयल मिनिस्टर है ये जो नीली है। हाँ वो पता चला, मगर वो कितने मुतवाज़े होते हैं वो लोग। पाँव में सो गया मौलवियों के, कोई परवाह नहीं उसने की। हमारे यहाँ तो वजीर बन जाए तो उसके लिए पौना अल्लाह बनना होता है उसको, अस्तगफिरुल्लाह। जाहिर है ये बनते तो ऐसे ही हैं, पौना अल्लाह ही बनते हैं। जैसे हमारी बहनें भी पौनी बीबी ज़ैनब बनती हैं, जिस खातून को छेड़ो वो बीबी ज़ैनब से कम थोड़ी होती है वो, अगरचे बच्चे एक दिन नमाज ना पढ़े, खुद अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे। इस तरह मर्द भी हमारे पौने इमाम जाफर सादिक, जब तक आप अपनी हकीकत को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपकी नजात नहीं हो सकती। ये पौना वौना समझना बंद कर दीजिए। जे निस्बत खाक रबा आलमे पाक। आखिरी हक, नाम अच्छा रखें, बच्चों के नाम अच्छे रखें, बच्चियों के नाम अच्छे रखें। ये पता बच्चियों के नाम होते हैं नीलोफर, तो फातिमा नाम रखते हो, तुम्हें मौत आ रही है, फातिमा नाम रखो। नहीं, नाम ऐसा रखो, ये परवेज नाम है, मतलब परवेज, ये इस्लाम का नाम ही नहीं है। बच्चों के नाम परवेज रखे जा रहे हैं। वो मेरा स्पीकर दोस्त भी है परवेज, मगर अब तो कम से कम हसन हुसैन रखो। मेरे वालिद साहब किबला फरमाते थे, आखिरी बात करूं, मैं अपने बच्चों के नाम और अपने पोतों पोतियों नवासों नवासियों के नाम ऐसे रखूंगा कि मेरे बच्चों के नाम से मेरा मजहब पता चलता रहे। हसन रजा, हुसैन रजा, अली रजा, अतिया बतूल, फरहत बतूल, नाम ही ऐसे रखूंगा। सखावत हुसैन, उल्फत हुसैन, बाकिर हुसैन। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। जी नाम रजूरी बराए पिसर खुदित व दुख्तरित, नाम रजूरी बेगुजार के नाम मजहब तोरा एलाम कुनाए। एक फातिहा पढ़ेंगे हम। आज के हमारे जो बानियान इफ्तार हैं, रिजवानुल्लाह खान की फैमिली के हबीबुर रहमान, बिल्किस बेगम, अब्दुल रशीद खान, नौशीना रशीद, याकूब खान, मोहम्मद अबरार खान, उनके मामू ममानी, खालू खाला, और हमारे मोहसिन नदीम शाह और उनकी बेगम के मरहुमीन, रिजवानुल्लाह खान की बेगम के मरहुमीन, आप सब के हम सब के मरहुमीन मरहुमात के लिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी पिक्चर ले लो ना, ये मौका होता है। आज देखो आखिरी दिन कितने लोग आए, जरा मजमे की लो पिक्चर, शाबाश, मजमे की लो, पता चले कितने लोग आए हैं आखिरी दिन। पता चले ये मुखालफत करने वालों को अल्लाह के सेंटर इनकी शरारतों से बंद नहीं हो सकते। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का, हमारी रमजान की इबादतों को कबूल फरमा। हमारे तमाम बानियान इफ्तार, बानियान मजालिस व महाफिल
दुरूस को अजरो जजा मरहमत फरमा। अलमहदी सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा। आज जो आखिरी रोज़े में बीबियाँ मौजूद हैं, भाई बच्चे मौजूद हैं, बच्चियाँ, या अल्लाह इन सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न दे। या अल्लाह बार बार इन नेमतों बरकतों से नवाजता रहे। या अल्लाह तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार फरमा, हज उम्रा और ज़ियारत नसीब फरमा, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल